एक सवाल पूछता हूँ, अगर कल सुबह तुम उठो और तुम्हारे पास स्पाइडरमैन जैसी पावर्स आ जाए तो तुम सबसे पहले क्या करोगे? लोगों को बचाओगे या कॉलेज में अपने क्रश को इम्प्रेस करोगे या फिर इंस्टाग्राम पे रील्स बनाओगे? सच बोलना, क्योंकि 90% लोग दूसरा या तीसरा ऑप्शन ही चूज करेंगे। और पता है, स्पाइडरमैन ने भी शुरू में वही किया था। उसने भी दुनिया बचाने के बारे में नहीं सोचा था, क्योंकि स्पाइडरमैन से पहले वो सिर्फ पीटर पार्कर था, एक आम मिडिल क्लास लड़का। और शायद इसी वजह से आज 60 साल बाद भी स्पाइडरमैन दुनिया का सबसे पॉपुलर सुपर हीरो नहीं, सबसे रिलेटेबल इंसान है। तो मैं हूँ आपका दोस्त, आपका होस्ट फिल्मी ब्रोस, और आज हम बात नहीं करेंगे स्पाइडरमैन की, आज बात करेंगे उस लड़के की जो मास्क के पीछे छुपा है, पीटर पार्कर। स्पाइडरमैन को इतना प्यार क्यों मिलता है? देखो, मार्वल के पास सब कुछ है। आयरन मैन जो बिलियनर है, कैप्टन अमेरिका परफेक्ट सोल्जर, थॉर लिटरल गॉड, डॉक्टर स्ट्रेंज सॉर्सियर, हल्क मॉन्स्टर। लेकिन एक ऐसा कैरेक्टर है जिसके पास ना पैसा है, ना फेम, ना परफेक्ट लाइफ, ना कॉन्फिडेंस, और फिर भी सबसे ज्यादा लोग उसे प्यार करते हैं। वाई? क्योंकि हम स्पाइडरमैन को देखते नहीं, हम स्पाइडरमैन में खुद को देखते हैं। और फनी बात पता है क्या है? स्पाइडरमैन को दुनिया देखना ही नहीं चाहती थी। जब स्टैनली पब्लिशर के पास गए तो उन्होंने सीधा मना कर दिया। 3 रीजन दिए। नंबर 1, लोग स्पाइडर से डरते हैं, स्पाइडर नाम का हीरो कभी नहीं चलेगा। नंबर 2, टीनेजर हीरो नहीं होता, साइड किक होता है। नंबर 3, इतनी पर्सनल प्रॉब्लम्स वाला बंदा सुपर हीरो कैसे हो सकता है? और आयरनी देखो, आज वही 3 चीजें स्पाइडरमैन की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। पीटर पार्कर रियल हीरो। सोचो, सुबह कॉलेज जाना है, असाइनमेंट कंप्लीट नहीं हुआ, रेंट भरना है, पॉकेट खाली है, क्रश से बात करनी है, बुली अलग कर रहे हैं, आंट में घर पे वेट कर रही है, और इसी बीच सिटी में रॉबरी हो गई। क्या करोगे? पीटर के लिए ये डेली रूटीन था, इसीलिए वो सुपर हीरो कम ह्यूमन ज्यादा लगता है। पीटर कभी बिलियनर नहीं था, उसके पास बैट मोबाइल नहीं थी, आयरन सूट नहीं था, एसगार्ड नहीं था। उसके पास था एक छोटा सा कमरा, लेट रेंट, पुराने कपड़े और एक कैमरा जिससे फोटोज खींचकर वो घर चलाता था। ये प्रॉब्लम्स विलन से बड़ी लगती थी, क्योंकि ये हमारी प्रॉब्लम जैसी भी लगती है। इसीलिए हर मिडिल क्लास बंदा पीटर पार्कर को फील करता है। स्कूल में पीटर कूल किड नहीं था, पॉपुलर नहीं था, कैप्टन नहीं था, वो क्लास का ऑकवर्ड लड़का था जो साइंस सब्जेक्ट में इंटेलिजेंट था, लेकिन सोशल लाइफ में जीरो। लोग उसका मजाक उड़ाते थे, फ्लैश थॉमसन उसे बुली करता था। हम सब कभी न कभी पीटर पार्कर रहे हैं, किसी क्लासरूम में, किसी ऑफिस में, या लाइफ के किसी फेज में। अब इंटरेस्टिंग पार्ट, रेडियो एक्टिव स्पाइडर ने कोइंसिडेंटली पीटर को काटा, पावर्स आ गई। अब सोचो, क्या पीटर सीधा क्राइम रोकने निकल गया? नहीं, उसने सबसे पहले मिरर देखा, अपनी पावर्स टेस्ट की, फिर सोचा इनसे पैसे कमाऊंगा, मैरी जेन को इम्प्रेस करूंगा, कूल बनूंगा। और यही उसे रिलेटेबल बनाता है, क्योंकि अगर हमारे पास पावर्स आती तो हम भी शायद यही करते। फिर आता है वो मूवमेंट जो सिर्फ पीटर की लाइफ नहीं, कॉमिक हिस्ट्री भी बदल देता है। अंकल बेन, एक चोर, पीटर रोक सकता था लेकिन उसने नहीं रोका। उसने सोचा मुझे क्या, और वही चोर बाद में अंकल बेन की डेथ का रीजन भी बनता है। उस दिन पीटर को समझ आया, कभी कभी एक डिसीजन पूरी जिंदगी बदल देता है। और वहीं से जन्म हुआ स्पाइडरमैन का। विद ग्रेट पावर, पीपल थिंक ये सिर्फ एक डायलॉग है, नहीं, ये स्पाइडरमैन का डीएनए है। विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये पावर के बारे में नहीं है, ये चॉइस के बारे में है। तुम हेल्प कर सकते थे लेकिन नहीं की, और अगर उस वजह से किसी का नुकसान हुआ तो जिम्मेदार कौन? ये गिल्ट पीटर को हर रोज चलाता है। इसीलिए स्पाइडरमैन कभी रिटायर नहीं होता। और यहीं से पीटर की असली पनिशमेंट शुरू होती है। लोग सोचते हैं स्पाइडरमैन बनना उसकी लाइफ का रिवॉर्ड था, रियलिटी स्पाइडरमैन बनना उसकी लाइफ की सबसे बड़ी पनिशमेंट थी, क्योंकि अब उसे हर बार चूज करना था, अपनी खुशी या किसी और की जिंदगी। और यकीन मानो, हर बार पीटर ने खुद को चुना ही नहीं। लेकिन अभी तक हमने सिर्फ ये समझा कि पीटर पार्कर रिलेटेबल क्यों है। असली दर्द अब शुरू होता है, क्योंकि पार्ट 2 में हम बात करेंगे उस स्पाइडरमैन की जिसने दुनिया को बचाते बचाते अपनी खुद की जिंदगी खो दी। क्यों स्पाइडरमैन जीतता है तो पीटर पार्कर हार जाता है, क्यों हर रिलेशनशिप टूट जाता है, क्यों हर सैक्रिफाइस उसी को करना पड़ता है, और क्यों आज भी लाखों लोग कहते हैं हम स्पाइडरमैन नहीं बनना चाहते, हम बस पीटर पार्कर जितनी हिम्मत रखना चाहते हैं। तो अब इसकी बात करेंगे पार्ट 2 में। और अगर तुम लोग इस पर सही में एक डेडिकेटेड वीडियो चाहते हो तो कमेंट में जरूर पार्ट 2 लिख देना, ताकि मैं उसे जल्दी से जल्दी ला सकूं। तो अगर पार्ट 2 मिस नहीं करना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले पार्ट में। टिल देन स्टे फिल्मी, स्टे ब्रोस।